ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा सुष्मिता माता जी। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में तो आज मेरा विचार हो रहा था कुछ प्रश्नोत्तरी हो जाए, कुछ पूछा जाए। आज 4 साल से एवरी डे मॉर्निंग हमारी क्लास चल रही है। पहले भगवत गीता पढ़ी, फिर श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, अभी दूसरा स्कंद। दूसरे स्कंद के भी 7वें अध्याय में पहुंच गए। धीरे धीरे भगवान की कृपा से इतनी सारी चर्चाएं कर डाली हमने, है ना। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे व्यक्ति की इच्छा होती है तो वो एक एक करके ऊपर के लोकों में जाता है। फिर ब्रह्मांड भेदन लीला हमने पढ़ी थी, ब्रह्मांड भेद के वो बाहर निकल जाता है जीवात्मा, है ना? कैसे सृष्टि बनी, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार, और कैसे प्रधान से परिवर्तित प्रधान हुआ, परिवर्तित से फिर महतत्व बना, महतत्व से फिर, है ना, तमोगुणी महतत्व, फिर ऐसा परिवर्तन हुआ अहंकार में। फिर उसमें क्या मिलाया गया, सबसे पहले काल को मिलाया गया, फिर काल को बाद जो है स्वभाव को, कर्म को मिलाया गया, जीवों को मिलाया गया। इस तरह फिर धीरे धीरे सृष्टि को बनाया गया। हमने बहुत गहराई से पढ़ी थी, एक एक श्लोक पे हमने सारी व्याख्या की है। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि प्रभु जी आपने एक आध श्लोक नहीं पढ़ा है, वो छोड़ दिया आपने, आप बोले थे ठीक है छोड़ दो इसको, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से। एक श्लोक भी अगर मैंने छोड़ा हो कहीं पे तो कोई बता दे मेरे को। एक श्लोक नहीं छोड़ा मैंने। और हम अगर वाकई में सीरियस हैं अपनी भक्ति को लेके, वाकई में हमें भगवत धाम जाना है, तो श्रवण इज इम्पोर्टेंट। मैंने बताया था श्रवण, और जो है उसको ग्रहण करना है, ग्रहण। कुंती महारानी कहती है ना, श्रवंती गायंती गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निंदन्ति तवे हितम जन। क्या करना है, श्रवणंती पहले सुनना है, गायंती अपने अंदर फिर उसको दोबारा रिवीजन करना है, गृह्णन्ति उसको ग्रहण करना है अंदर। प्रहलाद महाराज को जब उसके पढ़ा रहे थे षंड और अमरक, है ना, तो उनको आसुरी प्रवृत्तियों की शिक्षा दे रहे थे,
लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। सुनते थे और प्रश्न पूछने पे बता भी दे देते थे, लेकिन ग्रहण नहीं करते थे, एक्सेप्टेंस नहीं करते थे। एक होता है इंफॉर्मेशन, हमने सुन लिया, ठीक है बस। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, है ना। हमने, याद है भगवान के विश्व, भगवान पूरे इस जो है विश्व में भगवान किस प्रकार हर एक तत्व में प्रवेश करते हैं। भगवान का मतलब हर किसी चीज को देख के भगवान का कैसे स्मरण किया जाए, हमने पढ़ा था, याद है। नदियों को देख के भगवान के नसों का स्मरण करना है, बादलों को देख के भगवान के केश का, घने बालों का स्मरण करना, है ना। अग्नि है, भगवान का मुख है ना। भुजाएं इंद्र हैं, है कि नहीं, पढ़ा था हमने। भगवान की जो ठुड्डी है वो लज्जा है, ऐसा पढ़ा था। भगवान के होंठ जो है, भगवान की मुस्कान, चितवन जो है वो माया है, हमने पढ़ा था। इस तरह से अनेक अनेक चीजें। वृक्ष जो है भगवान के रोमकूप है कि नहीं, रोम है। और पर्वत है, भगवान की हड्डियां हैं। ये सब पढ़ा था। तो हम जो पढ़ते हैं, तो पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम उसको जीवन में उतारें। वैसा देखना है सृष्टि को, केवल मार्क्स लाने के लिए जो है सुन लिया, अटेंडेंस दिखाने के लिए आ गए। लेकिन उद्देश्य आने का एक ही है कि भगवान के प्रति हमारी जो है झुकाव, भगवान के प्रति हमारा समर्पण का लेवल बढ़े। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा आते हैं और अच्छा है। सुनने से नो डाउट भगवान की प्राप्ति होती है, हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन जितना सिंसियर होंगे ना, उतना जल्दी इफेक्ट आए। बोलते हैं ना, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबो न पाए कृष्णेर प्रेम धन, कृष्णेर चरण। बहुत जन्म अगर हो गए श्रवण कीर्तन करते हुए, तब भी नहीं मिलते भगवान कृष्ण के चरण। बहु जन्म करी यदा श्रवण कीर्तन, तबो न पाए कृष्णेर चरण। तब भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सीरियस नहीं है। सीरियसनेस लाएंगे तो एक नाम से ही परिवर्तन आ जाए। एक नाम लई सर्व पाप क्षय, एक नाम से सारे पापों का क्षय, एक नाम। क्यों? क्योंकि सीरियस नहीं, भाव नहीं। भाव अगन, भगवान कहते हैं ना, मैं भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव चाहिए ना, भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो केवल सुन रहे हैं और उसको बस भूल जा रहे हैं। एक घंटा बस वही है हमारे जीवन का, एक सात्विक घंटा, एक घंटा बस वही भक्ति वाला घंटा। बाकी तो सारे घंटे जो है हमारे खेल कूद मजे के, है ना। एक हमने श्लोक पढ़ा था बहुत सुंदर, जिसमें कहते हैं कि अगर व्यक्ति एक मुहूर्त भी जो है वो सीरियस हो जाए, वो श्रेष्ठ है लंबी आयु के बदले। जो एक लंबी आयु है, जिसमें भगवान का स्मरण नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति का स्मरण है, वैसी आयु से अच्छी है कि एक परम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः, है ना। ऐसा एक मुहूर्त श्रेष्ठ है जिसमें घटते श्रेयसे यतः, जिसमें हमने कुछ पाने के लिए प्रयास तो किया है कि नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक था। कौन सा श्लोक था? गौतम बुद्ध को याद है क्या? किं प्रमस्तस्य हाँ, बहु किम प्रमक्तस्य बहुभी, किम प्रमक्तस्य बहुभी, परोक्षरिहार्यने। परोक्षैर हायनैर यह, परोक्षैर हायनैर हायनैर यह, वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। ये हमने अभी दूसरे अध्याय में पढ़ा, दूसरे स्कंद में पढ़ा था कि किम प्रमक्तस्य बहुभी, ऐसे लंबी आयु जो प्रमक्त मीन्स पागलपन के जो कार्य जिसमें किए गए हैं, परोक्षैर हायनैर यह, जिसमें जो है सारे इंद्रिय तृप्ति के काम कर लिए, लेकिन जो है अनुभवहीन, ऐसे लंबे आयु तक जीने का, लंबे वर्षों तक आयु होने का क्या फायदा जिसमें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा।
परोक्षर हायनेर इह, अनुभवहीन लंबी आयु का क्या यूज, नहीं कोई यूज नहीं। इससे तो बेटर क्या है, वरम मुहूर्तम विदितम, एक मुहूर्त भी इससे ज्यादा श्रेष्ठ है लंबी आयु से, जिसमें घटते श्रेयसे यतः, जिसमें एक्चुअल में कुछ ज्ञान की बात तो हुई, कुछ परिवर्तन के लिए हमने प्रयास तो किया। तो ऐसा खोलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खोलिए, नहीं भी खोलिए तो कम से कम जो है प्रयास करिए रिवीजन करने का। बैठे हैं घर में अकेले तो बुक खोल लीजिए, कोई भी श्लोक, हमने तो सब पढ़ लिया, जो पढ़ लिया स्कंद पहला दूसरा उसको खोलिए। और खास तौर से मेरे को जो है बड़ा दुख हुआ, जो जो क्लास लेते रिवीजन की उनको भी कुछ याद नहीं। आप लोग रिवीजन के लिए, मैं जब जाता हूँ तब आप ही लोगों को रिवीजन के लिए बोला जाता है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब पढ़ रहे हैं, याद रहे, नोट्स हैं, ठीक है। ठीक है अब प्रभु जी क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा नहीं है, प्रयास करते हैं प्रभु जी, पर नहीं दिमाग में टिकता, सच में नहीं टिकता। ठीक है, टिकने की बात, ठीक है, नहीं प्रयास आप लोग नहीं। करते हैं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल जी मानता जी प्रभु जी, अब क्या कमी है कुछ समझ नहीं आ रही, आप ही बताइए क्या करें। और हम खुद बहुत शर्मिंदा हैं, आज बहुत शर्मिंदा है प्रभु जी, हूँ। कि सही बात है आपकी इतनी ये मेहनत है पर हम लोग एक भी उत्तर ढंग से नहीं दे पाए। देखिए ऐसा है, 10 चीजें पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज को अच्छे से पढ़ें, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर क्या होगी आजकल ना, रेस की होड़ हो गई है कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये भी जान लूं, मैं वो भी जान लूं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, सब मेरे को एक ही समय में, आज ही आज सब समझ में आना है, सब पढ़ना है, सब देखना है, सब सुनना है। तो क्या होता है, जब बोलते हैं ना, वो एक बड़ा प्रोवर्ब है, टू कुक स्पॉइल द फूड, ऐसा करके है ना, जो जहाँ पे ज्यादा कुक आ जाते हैं वो फूड स्पॉइल हो जाता है। जहाँ ज्यादा रसोइये आ जाएंगे तो एक जो डिश है वो खराब कर देंगे, वो अपने दिमाग से वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, तो इसीलिए कहने का अर्थ है कि एक पढ़ें, उसको अच्छे से दोबारा दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें, तीसरी बार उसमें जो अंडरलाइन करें, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करें, और वो अंडरलाइन वाले पॉइंट्स अपने पास नोट्स में लिख लें। तो क्या होगा कि ये हमारे दिमाग में बैठेगा, है ना। लेकिन अगर हम अभी ये पढ़ लिए, फिर और कुछ नया पढ़ लिए, फिर भगवत गीता भी चल रही है शाम को, और चैतन्य चरितामृत भी चल रहा है, और भी चल रहा है, तो कुछ याद नहीं होने वाला। कारण तो सही बता रहे प्रभु जी, ये बात तो सही, भटक तो रहे हैं यहाँ वहां, भटक तो रहे हैं बहुत। ये भी कर लें ये भी कर लें, हो रहा कुछ तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा तो ये रेस नहीं है, बेसिकली भाव लाना है हमारे को, है ना। भाव का गेम है ये पूरा का पूरा, ये रेस का गेम नहीं है, इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है कि भगवान बैठ के पूछेंगे आपने कौन कौन सा क्लास कर लिया, अच्छा अटेंड कर लिया था, भगवत गीता भी, हाँ कर लिया सर, हमने भागवतम भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, वो पढ़। तो ये कोई अटेंडेंस का खेल नहीं है कि हमने ये भी सुन लिया वो भी सुन लिया, ये खेल है परिवर्तन का। बदलाव कौन ला पाया, किसके जीवन में बदलाव आया, सुना, उसको जीवन में लाया कि नहीं लाया, उसके हिसाब से जीवन जिया। आज हमने इतना पढ़ा कि पूरे संसार सृष्टि को देखना और हर वस्तु को देख देख के भगवान का स्मरण करना, क्या करते हैं हम, कर पाए आज तक? आज तक अब जल पीते तो कभी ध्यान आता है, ये तो भगवान कहते जल का स्वाद मैं हूं। सूर्य को देख के कभी ये हमने प्रणाम किया है, हे प्रभु आपके नेत्र हैं, आपका दर्शन हो गया, आपने मुझे, मैं आपके नेत्रों के सामने खड़ा हूं प्रभु, ऐसा कभी हमारे अंदर आया भाव? तब तो मानेंगे कि हाँ ठीक है, चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्मरण शक्ति ठीक है वीक होती है, वो चल जाता है। परंतु वाकई में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये तो हमारे जीवन में डालना पड़ेगा। रोज रोज हम एक ही अध्याय तो नहीं पढ़ने वाले ना, रोज रोज आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे करेंगे तो कैसे आगे का कपिल देव का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, जो माता देवहूति को उन्होंने दिया, इतना सुंदर तीसरे स्कंद में ज्ञान है।
है ना, जिसमें पूरे जीव के जो शुरू से भ्रूण जहां गर्भ में भ्रूण होता वहां से पूरी उन्होंने स्टोरी बता दी जीव आत्मा की, कैसे कर्म लेके आता है, वो कर्म के भोगने के लिए उसको विशेष शरीर दिया जाता है और उस शरीर के लिए एक विशेष घर को चुना जाता है। तो लॉ ऑफ कर्मा उसमें भी आ जाता है। तो सारी चीजें एक बहुत बहुत गहरा विषय है श्रीमद् भागवतम, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी विनती यही है, देखो ऐसा है, भगवान की कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कैसे भी करके भगवान को प्रसन्न करूं। आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं तो कैसे भी करके श्रवण मात्र से भगवान को प्रसन्न करूं। श्रवण करूं तो उसको समझूं, भगवान के प्रति वो भाव को उत्पन्न करूं। हमें भाव लाना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना। तो भगवान की कृपा रहेगी। विनती करें भगवान से कि हे भगवान, मेरा समय को व्यर्थ मत कर दो, है ना। अंत काल में अगर भगवान का स्मरण नहीं आया, वही संसारी स्मरण रह गया, तो जीवन तो पूरा व्यर्थ हो गया ना। अंत काल में पूरे जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस क्या है ना? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण स्मृति आ जाए, ये पूरे जीवन का लाभ है ना। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौनतु ये सदा तद भाव भावित। जिस जिस स्मरण में, जिस जिस चिंतन में हम शरीर को छोड़ेंगे, वही अगली योनि हमारी मिल जाएगी हमारे को। भगवत गीता 8वां अध्याय, है ना। तो ये जब हम सुनते हैं तो क्या वाकई में हम अगली योनि के लिए चिंतित हैं? क्या वाकई में हम चाहते हैं कि हमारी अगली योनि भगवान के धाम में हो? अगर हम चाहते हैं तो इन सब इंद्रिय तृप्ति, इन सब विषयों से अपने आप को दूर करेंगे। है संसार में रहना, संसार में ही है, करना संसार के ही काम है, लेकिन चित्त भगवान में लगाना। भगवान ने कहा ना युधि अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामे वेश्यस्य संशय। हे अर्जुन, कर्म करो, युद्ध करो, तुम युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सर्वेषु मम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। सर्वेषु हमेशा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर समय में मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तो वो अर्जुन को बोला था युद्ध करने के लिए, वो तो उनको बोला था ना, हमको थोड़ी बोला है भगवान। नहीं नहीं, हम ही भी हैं अर्जुन, हम ही तो हैं। हम ही तो रोज जो जितने कर्म कर रहे हैं, हम भी युद्ध कर रहे हैं। एवरी डे वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर फाइटिंग। रोज हम लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने आस पड़ोस से, अपने कर्मों से, अपने जिम्मेदारियों से, है ना, अपने जीवन में रोज लड़ रहे। तो हमें क्या करना है? हर पल भगवान का स्मरण करना। क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, कैसे कैसे भगवान को स्मरण करूं, बस ये सोचना चाहिए हर पल। क्लास बंद हो गई, कोई बात नहीं, नहा धो के 10 बजे तैयार होके बैठे हैं कुछ काम के लिए, तब भी विचार करें कि इस पल में ऐसा क्या करूं जो भगवान का स्मरण रहे मेरे। खाना बना रहे तो ऐसा विचार करें कि क्या करूं तो भगवान का स्मरण रहे मेरे को। शाम को बैठे हैं घर में, अब चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, क्या करूं ऐसा जो भगवान का स्मरण रहे मेरे। सोते समय सोए तो क्या करूं तो मैं भगवान का स्मरण रहे मेरे। तो इस प्रकार से हमें सदा सदा ये अपने अंदर ने ये प्रश्न उठाते रहना चाहिए, क्या इस समय भगवान का स्मरण चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ जाएगी, तब क्या होगा? जो स्मरण होगा वहां चले जाएंगे, है कि नहीं। अभी हमारा रायपुर में एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, रोहिणी नंदन प्रभु, हो सकता है जानते हो उनको, अजय नहलानी, है ना। अजय नहलानी जी को ट्रिप में लेके गई थी फेविकॉल की कंपनी। 48 साल के हैं वो, बड़े अच्छे एक्टिव थे वो, मेरे तो बहुत परिचित थे वो। लेकिन पोर्टुगल गए थे वो, फेविकॉल कंपनी लेके गई थी उनको। बेचारे पहुंचे और उसी दिन रात को
उनको तुरंत कुछ भी नहीं था उनको, और हार्ट अटैक से वहीं पे ही मृत्यु हो गई, वहीं पे शरीर छोड़ गया पोर्टुगल में। और आज उनको लगभग लगभग 15 दिन हो गए उनको, और उनका शरीर आज तक आया ही नहीं यहाँ पे रायपुर में। घर वाले इंतजार कर रहे हैं, वो लफड़े में पड़ा हुआ है उनका वहीं पे शरीर। कुछ कुछ गवर्नमेंट के जो तकलीफ होती है उसके कारण आ ही नहीं पा रहा है उनका शरीर, वहीं पे आज भी पोर्टुगल में है। पता नहीं आजकल में आ रहा होगा तो पता नहीं मेरे। कहने का अर्थ ये है, कभी कोई सोचता नहीं है, 48 साल का एकदम यंग, बढ़िया, उसके वहां पे प्राण निकल गए। हार्ट अटैक आया और तुरंत कुछ भी नहीं था, बोले प्रेम से वॉक कर रहा था, हार्ट अटैक आया, वहीं पे गिर गया, चौक पे गिर गया। तो कभी भी एक प्राण निकल जाएंगे हमारे, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा, है ना। सदा सदा भगवान का स्मरण रहे, भगवान के ग्रंथों का स्मरण रहे, भगवान के अवतारों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का स्मरण रहे, तो ही जीवन सक्सेस है। नहीं तो जीवन फिर दोबारा इस जन्म मृत्यु में तो जाना ही है, फिर तो निकल जाएंगे। तो मेरी विनती है, चीजों को सीरियस लें। भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है, ये मजाक नहीं है कि सब श्रीमद् भागवतम में आते हैं। हम सब आते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ये दुर्लभ है, ये बहुत मतलब बहुत जन्मों के प्रयासों के बाद जाके ये हमें इस जीवन में ये मौका मिला है कि हम श्रीमद् भागवतम का इतना गहन जो है श्रवण कर सके, अध्ययन कर सके। ये बहुत जन्मों के प्रयासों के बाद मिला है। तो इसको, प्रयास को जाने ना दें, विफल ना करें इसको, अच्छे से पढ़ें। जो भी है, भगवान के धाम तो जाना ही है, क्योंकि एक बार जो भगवान की शरण ले ली, जिसने भागवतम की शरण ले ली, वो जाएगा, निश्चित तौर से जाएगा। अब बस बात यह है कि इसी जन्म में जाना है कि आराम से, है ना। कई लोग बोलते हैं आराम से जाएंगे प्रभु, धीरे धीरे बढ़िया घूमते फिरते, थोड़ा मजा इधर का भी ले लेंगे, उधर का भी ले लेंगे, है ना। ऑटो में जाएंगे बढ़िया आराम से, धीरे धीरे इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे। कोई आदमी बोलता है नहीं नहीं, ऑटो ऑटो में का बंद करो, टैक्सी फटाफट निकलो। कहने का अर्थ ये है कि हमें क्या, हमने विचार किया अपने भविष्य के लिए। 2 5 10 20 यूनी, 50 100 यूनी घूमते फिरते पहुंचेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, पहुंच तो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जीवन में जब इतना ज्ञान हो गया भगवत गीता भागवतम का, तो अब और थोड़ी शरणागति बढ़ा के भगवान के धाम जाने का प्रयास करें। 24 घंटे भगवान का चिंतन करें, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे अपने धाम निश्चित तौर से लेके आऊंगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मेरे कहने का, आप जो है किसी को भी मेरे को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। नहीं प्रभु जी, मैं ठेस पहुंचाने की सवाल ही नहीं उठता। कैसे कर रहे हैं आप, गुरु हैं हम लोगों के, है ना, कि आप भी नहीं, चाहते हैं कुछ। बस मेरा नहीं यही आप कहने का मतलब है, जब कतई नहीं, सारी, कतई नहीं। प्रभु जी, हाँ, आप तो हम लोग का भला ही चाहते हैं, पर हमारी जड़ कितना बुद्धि ज्ञान नहीं दे रहे काम हैं आप। कर रही है तो क्या करें। जड़ बुद्धि है ना, काम ही नहीं कर रही है। आप तो हम लोग का भला ही चाह रहे हैं प्रभु जी, इतना मेहनत करते हैं, इतना सब करते हैं, हमारे लिए तो करते हैं। नहीं, मैं आप लोगों के अपने लिए करता नहीं मेरा भी प्रभु जो जी, पुण्य है उद्धार हो जाएगा, और क्या। प्रभु जी हमारा भी तो होना चाहिए ना। आप हमारे लिए, हमारे को उस नाव में बिठा रखे, लेकिन हमारी जड़ बुद्धि काम नहीं कर रही तो क्या करें। सवाल तो ये है ना। हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, बहुत आपने मोटी जो आज बुद्धि है प्रभु बताया जी। वो ठीक है। मेरी एक विनती है, आई डोंट नो पॉसिबल है कि नहीं, बट अगर हर एक चैप्टर के बाद अगर कोई भी भक्त या आप एक 4 5 प्रश्न ऐसे दे देवे हमको, और फिर पूरा जब भी चैप्टर खत्म होता है तो भी एक ऐसा क्लास लेके फिर क्वेश्चन, तो हमारा रिवीजन, मुझे पता है हमको आगे ये सब नहीं करना चाहिए, आप क्लास लेते हो वही बहुत है, हमारा ही मेहनत होना चाहिए, बट अगर ऐसे जो प्रश्न पूछे ये बहुत अच्छा है, तो हम ऐसे 4 एक प्रश्न या 5 हर एक चैप्टर के कोई एक बना ले, और हमको अब उसके आंसर्स लिख के रेडी रखना है, और जब भी आपको ठीक लगे तभी रैंडमली ऐसा एक क्वेश्चन वाला क्लास लेके फिर
तो ऐसा कुछ अगर हो पाए तो प्रभु जी, ऑलरेडी आप ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और आप ही से मांग रहे हैं कि ये ये करवा दीजिए, बट अगर हो सके मेरा तो थोड़ा। मेरा कहने का भी तात्पर्य ये था, जो शिल्पा माता जी प्रभु जी यही कह रही कि मतलब 5-5 7-7 श्लोक, तो क्या है वो एक रिवीजन तो शायद ठहर, क्योंकि हम लोग खुद भी मेहनत करेंगे तो शायद नहीं टिक रहा, इसलिए मेरी थी कि एक बार आप मतलब इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे जी हम पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं, तो जी कुछ हाँ जैसे हमारे लोग हैं, जैसे बहुत नोट्स बनाते हैं, गौतम बुद्ध प्रभु है, रितिका माता जी हैं, ज्योति जी माता जी हैं, तो आप ही लोग मेरे को 4-5 प्रश्न गौतम बुद्ध प्रभु मेरे को सजेस्ट करें, 4-5 प्रश्न रितिका माता जी सजेस्ट करें, 4-5 प्रश्न ज्योति माता जी सजेस्ट करें, तो मैं उन प्रश्नों में से सिलेक्ट कर लूंगा कि इस अध्याय के लिए परफेक्ट रिवीजन के लिए कौन से प्रश्न ठीक हैं। तो उन प्रश्नों को सिलेक्ट करके हम उसको अपने ग्रुप में डाल दें, और जी आप सब अपनी अपनी स्टडी करके उसको जो है ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है, उसमें जो है स्टडी करके या तो पर्सनल एक हम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। भाई गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे बोल। हरे बोल। हरि कृष्ण हरि प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। आपका। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा।